तो कल जो पढ़ा था मुझे कौन बताएगा? विल टेल मी व्हाट वी हैव स्टडीड। यस, कहाँ चला गया? अच्छा ये, हाँ कल हमने क्या पढ़ा था बताओ? अडेप्टेबिलिटी ना, ठीक है ठीक है। ये क्या हो गया? ठीक ठीक है। देखो कल हमने पढ़ा था, अच्छा तुम नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। और कल हमने देख लिया था एडाप्टेशन, हमने देखा था एडाप्टेशन, और हमने देखा था कितने तरह के एडाप्टेशन पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, वो तुम्हारा छूट जाएगा तो फिर कुछ नहीं, ठीक है ना। अब उसके आगे हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हाँ देखिए, जब हमने अपना टॉपिक शुरू किया था तो हमने देखा था जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन है। समझ आ गया? ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है? ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है। और हमने देखा था ए बायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट में जैसे हमने क्या देखा था, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, समझ आ गया, और क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना। हाँ, और सीजनल चेंजेस हो गए, ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब चीजें। तो मतलब ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये जो है बायोटिक का मतलब होगा लाइफ जो फॉर्म है, ठीक है ना। ये कंपोनेंट ये डिसाइड करे, समझ आ गया। मतलब किस तरह का बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट होगा, उस हिसाब से जो है हम देखेंगे हमारा बायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट, लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। वी हैव द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ठीक है। दूसरा होता है कंज्यूमर, ठीक है ठीक है। तो पहला हो गया क्या, प्रोड्यूसर, और दूसरा हो गया कंज्यूमर, और एक तीसरा भी होता है, इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। तो लिखेंगे इसमें थर्ड क्या है तुम्हारा, डिकम्पोजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोड्यूसर क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रोड्यूसर, देखें प्रोड्यूसर बेसिकली, देखिए प्रोड्यूस करता है, उत्पादक, समझ आ गया, ठीक है ना। ये अब होता क्या है, आप गौर से देखें, ठीक है। प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर में आते हैं हमारे प्लांट्स, आते हैं क्या, आते हैं हमारे प्लांट्स आते हैं। इज इट क्लियर? अब इसको गौर से देखना, ठीक है ये पूरी साइंस, ठीक है। कहने के लिए एनवायरमेंट इकोलॉजी है पूरा ये साइंस, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, देखें प्रोड्यूसर में आएंगे प्लांट्स हमारे, सो दिस इज आवर प्लांट, ठीक है। ये पत्ती होती है इस तरह से, प्लांट्स हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या बनाएंगे, ये तुम्हारा जो है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो दिस इज योर सनलाइट, ठीक है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में, जो कि अपने आप में एक बायोटिक कंपोनेंट है। इज इट क्लियर?
ठीक है, और जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, समझ आ गया, CO2 लेंगे। अब होता अच्छा, और हम देखते हैं कि जो है जड़ें जो हैं, पौधों की जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, H2O कंज्यूम करती हैं, पानी लेती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेंगे, ध्यान देना, ये है तुम्हारे एबायोटिक कंपोनेंट। और होता क्या है देखें, ये जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट क्या करेगी, ये जो है इस ऑक्सीजन को, सॉरी, H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ती है। मेरी बात समझ गई? H2O मॉलिक्यूल ऐसे नहीं टूटेगा, उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, और ये जो एनर्जी है ये कहां से आ रही है, सनलाइट से आती है। तो सवाल ये है कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्यों, क्योंकि सनलाइट क्या करेगी, इस H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, और इसको वो तोड़ देगी, और वहां पर क्या होगा, तोड़ करके इसको जो है इस H को वो क्या कर देगी, C के साथ लगा देगी, CO2 के साथ लगा देगी इस तरह से, और हम देखेंगे यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, और हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, गौर से देखना। देखो फिर से हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड था, H2O था। अब क्या होगा कि जो है हम देखेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, या लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, H2O का, ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब जो है पानी का टूटना, ये पानी टूटेगा, वैसे नहीं टूटेगा पानी, ठीक है ना, प्रेजेंस में। अब क्या होगा, यहां पर देखना कि ये H और ये कंबाइन होकर के ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट बना देगा, समझ आ गया, ठीक। और ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है यहां लग गया, ठीक, रीअरेंजमेंट हुआ, और ये O जो है यहां पर ये तुम्हारा ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। मेरी बात समझ में, ठीक है। अब सिंपल सी बात अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है वो, फॉर एग्जाम्पल, जरूर नहीं है ये हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये तुम्हारा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज भी बन सकता है। इज इट क्लियर? तो हुआ क्या कि जो है प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया, और ध्यान देना कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर प्लांट्स ही कर सकते हैं, एनिमल्स में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम वाटर के मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ सकते। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? तो तोड़ा इन्होंने, और टूट क्यों रहा है, क्योंकि सनलाइट को ही कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, और सनलाइट को जो कैप्चर करता है वो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन द प्लांट्स? जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करेगा, ट्रैप करके H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। पहले क्या है, ये माना जा, मतलब पहले जो है जब ये रिसर्च हुई थी कि भैया ये चीजें O2 है, O2 निकलती है, तो सवाल ये पूछा गया कि O2 आ कहां से रही है, जबकि ऑक्सीजन तो वो कंज्यूम कर नहीं रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बाद में पता चला कि भाई ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है, और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है ये सनलाइट इसको तोड़ रही है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट। मेरी बात में आ गई? ठीक है, ये चीज 6C6H12O6, और यहां पर हम देखेंगे N, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं N भी लिख सकता हूं, तो यह 6 लिखता हूं मैं यहां पर, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा N जो है कितना हो जाएगा, 6। तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि जो है C6H12O6 जनरल फॉर्मूला है इसका ये, ठीक है। बट खैर अभी तुम वहां पर जाओ, क्योंकि जो नॉन साइंस वाले हैं वो बोलेंगे ये क्या झमेला हो रहा है, ठीक है, बोलेंगे ये हमारे दिमाग की दही हो रही है, समझ आ गया, ठीक है ना। तो तुम यहाँ ध्यान दो क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो, और सिंपल सी बात है जो तुमने 10th में 12th में पढ़ा था, C6H12O6, और हम देखेंगे ये बेसिकली ये क्या होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज भी इसी को बोलते हैं, समझा। और ये सारे के सारे क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने का काम जो है, ठीक है, प्लांट्स करते हैं। कौन गया? प्रोड्यूसर करते हैं। मेरी बात समझ गई? अब सुने, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि सनलाइट एनर्जी और तुम्हारा जो है, ठीक है, जो मैटर है वो तुम्हारा कंबाइन होकर के जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बायोमास। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे बायोमास। इज इट क्लियर? लाइट एंड एनर्जी दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड दैट एंटिटी इज नोन एज योर बायोमास। मेरी बात समझ आ गई? इसको नोट कर लो, प्रोड्यूसर में लिखेंगे हम। लिखेंगे एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एंड मैटर आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। ठीक है ना? ठीक है, सिंगल एंटिटी कॉल्ड एज बायोमास, कॉल्ड एज बायोमास। ठीक है, ये सुनो, ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे और the nutrients and energy, or the nutrients and energy are combined, the nutrients and energy are combined into one entity which is called as biomass। समझ में आ गया? बायोमास। हाँ, हिंदी में लिखेंगे बायोमास। लिखेंगे लिखेंगे पोषण और ऊर्जा एक इकाई का निर्माण करते हैं जिसे बायोमास कहा जाता है, जिसे बायोमास कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब बायोमास का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कर रहे हैं। तो लिखेंगे लिखेंगे द बायोमास इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। इस बायोमास का निर्माण, वही चीज वही, समझ आ गया? ठीक है, लिखेंगे, हाँ, इसमें लिखेंगे बायोमास, नहीं क्या बोला मैंने, हाँ, लिखेंगे यह बायोमास, एक मिनट, हिंदी इंग्लिश में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे जो है। हाँ, लिखेंगे दिस, हाँ हाँ, लिखेंगे यह बायोमास पादप जगत द्वारा बनाया जाता है, पादप जगत द्वारा बनाया जाता है। मेरी तुमको बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या हम बायोमास बना सकते हैं? ओरिजिनल बायोमास बना सकते हैं हम? अच्छा, ओरिजिनल बायोमास बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मेरी बात समझ, ठीक है ना? वो बायोमास है। तो हम बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे, हम जो ओरिजिनल वाला है वो नहीं बनाएंगे। बात समझ गई? ठीक है, या हम कह सकते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। ध्यान देना, हम हैं जो बताया था सेकंड वाला, कंज्यूमर। हम सिर्फ जो है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते। मेरी बात समझ गई? ठीक है, इसका मतलब जो हम देख रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट का जो पहला पार्ट है वो क्या है? प्रोड्यूसर। वो बायोमास को प्रोड्यूस कर रहा है। और तुमसे पूछा जाएगा बायोमास का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? किस तरह से कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब यही जो बायोमास है ये कंज्यूम किया जाएगा कंज्यूमर द्वारा। लिखेंगे दिस बायोमास इज कंज्यूम्ड बाय, दिस बायोमास इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, दिस बायोमास इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। यह बायोमास उपभोक्ताओं द्वारा लिखेंगे भोगा जाता है। ठीक है ना? तो ये फुलफिल कर रहा है अपने। ठीक है, उपभोक्ता कौन है? हम। समझ में आ गया?
और जो है प्रोड्यूस कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज है। अब सुने, अब होता क्या है कि बायोमास तो बन गया, ठीक है, बायोमास बना, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये बन गया इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, देखें ये कौन बना रहा है, प्लांट्स बना रहे हैं। अब लेकिन होगा क्या कि जब रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, श्वसन, तो रेस्पिरेशन में जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब ये इक्वेशन उल्टी चलेगी और हम देखेंगे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी, एंड दिस इज एनर्जी, ये क्या होगी, एनर्जी होगी। और इसी एनर्जी को जो है यूज किया जाएगा ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सुने, जैसे मान लेते हैं कि मुझे भूख लग रखी है, ठीक है, अब मुझे भूख लग रखी, इसका मतलब मेरे अंदर एनर्जी की कमी है, तो मैं क्या करूंगा, अपने लिए मस्त जो है मैं 4-5 आलू के पराठे बना दूंगा। इज इट क्लियर, बना दिए आलू पराठे, और मैंने जो है क्या ध्यान देना, मैंने जो है ऐसे करके जो है 1 2 3 4 आलू के पराठे बना दिए, और 5 बना दिए, ठीक है, एकदम मक्खन उखन लगा करके मैंने बना दिए, ठीक है। अब सुनेंगे, इसका मतलब प्रोड्यूस किसने किया, मैंने किया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि मैं इस आलू के पराठे बनाए हैं, अपने लिए बनाया ना मैंने, तो मैं इसको कंज्यूम भी तो करूंगा, मेरी बात समझ गई। इसका मतलब क्या होगा कि बायोमास बना रहा है प्रोड्यूसर, किसके लिए बना रहा है, अपने लिए बना रहा है, मेरी बात समझ गई, तो वो कंज्यूम करेगा। अच्छा, क्यों कंज्यूम करेगा वो, क्योंकि एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए, मेरी बात समझ गई। तो ये जो एनर्जी है, ध्यान देना, ये इक्वेशन ठीक उल्टी चलेगी, और यहां पर जो सनलाइट आ रही थी, एनर्जी थी, समझ में आ गया, ये लाइट एनर्जी है, और यहां से निकलेगी, दैट इज योर केमिकल एनर्जी, एंड दिस केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर, चाहे वो तुम्हारा जो है प्लांट है, चाहे तुम्हारा एनिमल है, मेरी बात समझ गई। देखें, एनर्जी कंजर्व है पूरे यूनिवर्स में, मतलब क्या हो रहा है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है, और पानी, सनलाइट, मतलब लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बोनेट में बदले। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये इक्वेशन ऐसे चलेगी, तो हम देखेंगे वापस होगा, और ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी, समझ में आ गया। और ये केमिकल एनर्जी निकलती है ऑर्गेनिज्म में एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, समझ में आ गया। मैंने जो डेल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये केमिकल है, क्या है ये, इसको हम बोलेंगे एटीपी, ओटीपी ठीक है, बात मेरी वन टाइम पासवर्ड है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, एटीपी, एटीपी का मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो उसको नोट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब सुनिए, ठीक है, अब यहां देखें कि 1 2 3 4 5 आलू के पराठे थे, यहां देखो ऑल ऑफ यू, 5 आलू के पराठों में से जो है प्लांट ने सपोज करो कि 2 खा लिए, और अब क्या हो गए, 3 बच गए। अब सुनो, 3 बच गए, ठीक है, अब क्या हो गया, वो 3 बच गए। अब क्या करें कि जो है, तुम एज्यूम करो कि मैं जो है आलू के पराठे बना रहा हूं, समझ आ गया, बना रहा हूं, उसमें से कुछ कंज्यूम किए जा रहे हैं, कुछ स्टोर किए जा रहे हैं, समझ में आ गया। जो कंज्यूम किए जा रहे हैं प्लांट द्वारा, उससे वो एनर्जी गेन कर रहा है, लेकिन जो बच गए हैं, ये नहीं कि मैंने 10 बनाए, 10 के 10 अभी ठूस ठूस के खा जाऊं मैं, ईशानी ऐसा नहीं होगा, मेरी बात में ठीक है, बात में गई, ईशानी कह रही कि 10 से 10 ठूस ठूस खाना चाहिए था, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ बच जाएगा। अब सुने, अब ये जो बच गया, ये बच गया, ये धीरे धीरे करके जो है कुछ कंज्यूम हो रहा है, कुछ, तो ये धीरे धीरे करके अब इकट्ठा होने लगेगा, समझ में आ गया। 10 बनाए, 10 में से मैंने जो है 5 खाए, 5 बच गए, फिर मैंने 10 बनाए, फिर 5 खाए, ऐसे ऐसे करते करते ये जो बायोमास है ये बढ़ता चला जाएगा, और हम देखेंगे यही क्या हो रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, पहले वो सीड था, करते करते वो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो बायोमास, कुछ तो बायोमास वो कंज्यूम कर रहा है, अपनी एनर्जी गेन कर रहा है, और बाकी उसको ग्रोथ में काम आ रहा है, और यही जो है चीज है, यही उसके जो है टिश्यूज में स्टोर्ड है, और हम देखेंगे ये ग्रो करेगा, समझ में आ गया।
भाई अगर जो है 5 पराठे बनाए थे, 5 के 5 खा लेता तो इसका मतलब कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब ग्रोथ तो होती नहीं। मेरी बात समझ, इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की तब होगी जब क्या होगा, कुछ बायोमास कंज्यूम हो गया और कुछ बच गया। मेरी बात समझ। अब हमने क्या किया, हमने सेब खाया, हमें सेब मीठा लगा, इसका मतलब वहां पर ग्लूकोज है, मीठा है, वो कहां से आया होगा? तो ऑब्वियसली बात है, कुछ जो है उसने फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाया था और कुछ स्टोर किया था, जिससे जो है क्या हो रहा है हम देखेंगे उसमें जो है फ्लावर, फ्रूट्स, समझ आ गया, स्टेम, लीव्स, ये सब बनते चले जा रहे हैं, बन रहे। अब क्या होगा, ध्यान देना, ये जो बचा हुआ बायोमास है जो ग्रोथ में काम आ रहा है, यही बायोमास कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। मेरी बात को समझ आ गई? क्या बोला मैंने कि मतलब अब फ्रूट था तो हमने फ्रूट कंज्यूम कर लिया, या अगर हम जो है गाय भैंस जैसे होते, हम जाते हैं तो भाई पूरी घास और प्लांट कंज्यूम कर लेते। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो बायोमास बचा था वही कंज्यूम किया, कहां, किसने? कंज्यूमर ने। और हम देखेंगे यही बायोमास ट्रांसफर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में। इसका मतलब मुझे बताओ कि फूड चेन में क्या ट्रांसफर हो रहा है? सर आलू के पराठे, और तो आलू के पराठे ईशानी, क्या ट्रांसफर हो रहा है? बायोमास ट्रांसफर हो रहा है। कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? ठीक है, इज इट क्लियर? और मुझे बताओ कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसका जो बचा हुआ है बायोमास, ठीक है ना, उसको कंज्यूम कर रहा है और यही चीज आगे ट्रांसफर होती चली जाएगी। मेरी बात मुझे समझ आ गई? लेकिन ध्यान देना, अब जब ये चीज आगे ट्रांसफर होगी तो धीरे धीरे करके इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। मेरी तुमको बात समझ आ रही है? इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी और एनर्जी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी बनी थी उसमें से कुछ एनर्जी इसके पास आई, कुछ कंज्यूम की और कुछ आगे बढ़ी। तो हम देखेंगे, जब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, मतलब धीरे धीरे करके जब ये बायोमास आगे बढ़ता रहेगा। देखो बायोमास क्या था? बायोमास था एनर्जी और न्यूट्रिएंट का मिक्सचर। मेरी बात में ये था। अब क्या होगा कि यही बायोमास जब कंज्यूम किया जा रहा है तो क्या होगा कि ये जो एनर्जी है ये इसमें घटती चली जाएगी। इसका मतलब देखिए, जब फूड चेन आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके एनर्जी का लेवल घटता चला जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, कम ही होगा। समझ आ गया? धीरे धीरे तुम आलू के पराठे खा रहे हो, खाते जा रहे हो तो कम ही होगा ना। ऐसे तो नहीं कि खा रहे हो 2 और पराठे बढ़ गए, ऐसे तो होगा नहीं। समझ आ गया? तो क्या होगा, इसमें हम देखेंगे जब हम फूड चेन में आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी धीरे धीरे करके कम फ्लो करेगी, मतलब कम होती चली जाएगी। इसका मतलब सबसे लास्ट में जो कंज्यूमर है उसके पास बहुत कम एनर्जी रह जाएगी, और सबसे पहले जिसने कंज्यूम किया होगा, जो आया उसने बोला अरे वाह आलू के पराठे बन रखे, तुरंत खा लिया, उसको ज्यादा मिलेगी। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? सारा खेल बायोमास का है। इसका मतलब जैसे ही हमने जो है प्लांट को कंज्यूम किया तो हमको ज्यादा एनर्जी मिली। अब कोई हमें कंज्यूम करेगा, शेर आया मार के खा गया हमको, समझ आ गया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको एनर्जी कम मिलेगी। ऐसे करते करते जो आगे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, हम देखेंगे एनर्जी कम होती चली जाएगी। समझ आ गया? इसका मतलब ये जो बायोमास जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, एनर्जी कम होती चली जाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा अब सुनो, अब मैं तुम्हें लिखा दूंगा, फिर समझा रहा हूं, ठीक है? अब होगा क्या कि ये जो बायोमास बनता है, ठीक है, ये बायोमास बनता है। अब हर ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से इस बायोमास को यूज करेगा। समझ आया? जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने आलू रखा था, मतलब आलू है, सपोज आलू इज द बायोमास। इज इट क्लियर? ठीक है, अब तुमने देखा आलू तुमने मैश करके रखा हुआ इस तरह से, तो कोई आया उसने कहा यार एक काम करता हूं, मैं इस आलू के मैश के आलू के पराठे बना देता हूँ, उसने बना दी। फिर तुम आई, तुमने कहा कि ऐसा है कि मैं तो आलू की टिक्की बनाऊंगी, उसने आलू की टिक्की बना दी। किसी ने कहा कि जो है मैं इसमें जो है वो ऐसी कुछ आलू का कुछ आलू गुट के बना दूंगी इस तरह से, तो वो उस तरह से। अब होगा क्या कि वो जो स्टफ था अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से उसको बनाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? जैसे कि
अगर ये कार्बोहाइड्रेट है, ये बायोमास है, तो प्लांट में जो है ये सेलुलोज और स्टार्च की फॉर्म में बदलेगा और ग्लूकोज की फॉर्म में तो रहेगा रहेगा। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? आलू स्मैश था, आलू के पराठे हमने बनाए अपने हिसाब से, तो प्लांट क्या करेगा? तो सवाल ये होता है कि प्लांट में वो जो स्टेम जो बनी है वो किससे बनी है ना? स्टेम किसी तो बनी होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, इसी कार्बोहाइड्रेट को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और हम देखेंगे क्या बन रहा है, ठीक है, वुड बन जाता है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? बट वो अलग फॉर्म में है, मतलब ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उसी ग्लूकोज को यूज किया, समझ में आ गया? ठीक है, उसको अलग ढंग से कन्वर्ट कर दिया तो वो बन गई वुड। ठीक है, हम देखेंगे सेलुलोज, स्टार्च, आलू में स्टार्च है। मेरी बात समझ में गई? अंगूरों में जो है अंगूर मीठे हैं तो उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। मेरी बात समझ में गई? बट है वो कार्बोहाइड्रेट। अब उस कार्बोहाइड्रेट को कहां कैसे कन्वर्ट करना है वो हर ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स बॉडी नीड। मेरी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? अब हम देखो यहां पर है, अब हमने सपोज करो कि हमने सेब कंज्यूम किया, उसमें सेब में फाइबर थे। फाइबर जो होता है वो क्या होता है, वो खुद एक कार्बोहाइड्रेट है, समझ में आ गया? लेकिन ध्यान देना, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, समझ में आ गया? अब हम क्या कर देंगे, वो वाला पोर्शन तो हम एक्सक्रीशन में बाहर फेंक देंगे और जो हमारे काम का ग्लूकोज है उसको हम जो है अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। मेरी बात मुझे समझ आ गई? हमारे हिसाब, हमारे मतलब का वुड नहीं है, समझ में आ गया? हमारे हिसाब से हमारा अलग है। कैसे है? उस कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या किया, उसको हमने या तो अपनी सीधा एनर्जी बना दी, समझ में आ गया, या फिर हम क्या कर देंगे, उस शुगर को हम जो है ग्लाइकोजन के रूप में बदल देंगे। हमारी बॉडी में शुगर जो है, एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है शुगर। मेरी बात मुझे समझ आ गई है? ठीक, मतलब सपोज करो कि मैंने सुबह जो है ब्रेकफास्ट किया था, ठीक है, और मैंने जो सुबह किया 6 बजे, अब जो है अगर 10 बज गए इस समय, तो अब एनर्जी कहाँ से आ रही है? हुआ क्या कि उस समय जैसे मैंने कंज्यूम किया तो जो है मेरे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा और जितना मुझे चाहिए था उतना तो यूज कर लिया मैंने एनर्जी, ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा मैंने क्या किया, उस ग्लूकोज को मेरी बॉडी ने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में स्टोर करने के लिए, क्योंकि जब तक अगर जो है मेरे ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तो वो तो फिर कंज्यूम होता रहेगा। इसलिए बॉडी कहती है यार आगे का भविष्य पता नहीं क्या है, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ आ गई? तो क्या होगा, उसको वो कन्वर्ट कर देगी किसमें, ग्लाइकोजन में। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अब जब मुझे, अब जैसे सपोज करो कि मैं दिन भर भूखा रहता हूं, मैं, मेरा व्रत रखा हुआ है, समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने जब व्रत रखा हुआ है तो क्या होगा कि वो स्टोर्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा ग्लूकोज में। मेरी बात समझ में आ गई? ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज जिससे वुड बना है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज वो कार्बोहाइड्रेट है, बट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से उसका यूज होता है। मेरी बात मुझे समझ आ रही है? ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि डायबिटीज में क्या होगा, डायबिटीज में यही तो होता है कि जो है ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, या होता तो कम होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। बट अगर जो डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज मेलिटस, उसमें इंसुलिन सिक्रीशन कम होगा तो वो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कम करेगा और हम देखेंगे वो सारा सारा ग्लूकोज जो है, ठीक है, हमारे यूरिन के रास्ते फ्लो कर देता है। हमारी बॉडी सोचती है वो एक्सक्रीशन है, एक तो बाहर फेंक देगी। कायदे से क्या होना चाहिए था, वो कन्वर्ट होना चाहिए था ग्लाइकोजन में। मेरी बात मुझे समझा रही है? ये चीज होती है। तो इसका मतलब क्या, तुम्हारे बल्कि एग्जाम में आ रखा, कई बार आ चुका है पीसीएस में, किस केमिकल को एनिमल स्टार्च कहा जाता है? एनिमल का स्टार्च, ग्लाइकोजन को, क्योंकि जो स्टार्च है प्लांट, देखो हम में स्टार्च होगा नहीं होगा, स्टार्च ध्यान देना हमेशा प्लांट में ही होता है, प्लांट में ही पाया जाता है। लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी, उस स्टार्च को जो है
या तो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, नहीं तो उसका स्टोर्ड फॉर्म जो है क्या है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी। पक्का? तो एनिमल स्टार्च उसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन को बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज कुछ समझ आ रहा है? तो हमने देखा जो एंटिटी थी, सिंगल एंटिटी, दैट इज योर बायोमास। ठीक है, कुछ उस प्लांट ने अपने लिए कंज्यूम किया, कुछ उसने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, और बाकी जो होगा, जो बचा है, वही आगे ट्रांसफर होगा फूड चेन में, और वही कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वो अलग अलग चीजें तरह से यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? अगर इंसेक्ट होगा तो इंसेक्ट में अलग होगा, हम में होगा तो अलग होगा, तो क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, सबका अलग। इज इट क्लियर? जैसे मान लेते हैं, तुमने देखा कॉकरोच, समझ आ गया? ठीक है, कॉकरोच का जो है ऊपर का जो शेल है, ऊपर का वो शेल जो है, ठीक है ना, या तुम देखना कई तुम्हारे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो हार्ड है, टक टक ऊपर से होते हैं, बीटल हो गया, है ना, उसका जो हार्ड शेल है वो किससे बना हुआ है, वो भी शुगर है। ये नहीं कि तुमने जो खाया, वाह, समझ आ गया, इट इज ऑल्सो शुगर। बट वहां ध्यान देना, ऑर्गेनिज्म ने क्या किया हुआ है, उस शुगर को अपनी प्रोटेक्टिंग कवरिंग के रूप में, हार्ड कवरिंग के रूप में कन्वर्ट कर दिया। बट वो हमारे यहाँ नहीं, हम पे नहीं होगा, ध्यान देना, मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो वहां हम देखेंगे इंसेक्ट्स में जो है वो इस तरह से कन्वर्ट होगा, और उसको हम बोलेंगे चाइटिन, या काइटिन बोल देते हैं उसको। समझ आ गया? सेम आलू है, अलग अलग चीजें बन रही हैं। समझ आ गया? ठीक है, कहीं पर स्टार्च बन रहा है, कहीं पर ग्लाइकोजन बन रहा है, कहीं पर वो चाइटिन बन रहा है, उसका एक्सोस्केलेटन बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना, अलग अलग रूप में यूज हो रहा है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? क्या तुम लोगों के भेजे में बात घुसी? इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनिए, अब यहां पर जो कंसेप्ट आता है, जो हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी का, क्या आता है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। समझ आ गया? देखें, उत्पादकता मतलब प्लांट जो है कितना प्रोड्यूस कर रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में, तो बायोमास कितना बना रहा है। इज इट क्लियर? दैट इज इट्स प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गया? ठीक है, तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रोडक्टिविटी, हिंदी में बोलेंगे उत्पादकता। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, लिखेंगे, it is defined as the rate of biomass production. It is defined as the rate of biomass production. ठीक है, लिखें, लिखेंगे उत्पादकता क्या है, लिखेंगे जिस दर से बायोमास का उत्पादन किया जाता है उसे उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, अब सुने, अब इसमें सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, अब सुने, मुझे बताओ ओरिजिनली जो है ये बायोमास कौन बना रहा है, प्लांट्स बना रहे हैं। अब सुनो, मतलब हम देखेंगे कि बायोमास प्लांट्स ने बनाया, हम देखेंगे ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मेरी बात समझ गई, और
एरिया वाइज, एक फिक्स्ड एरिया में एक फिक्स्ड टाइम में कितना बायोमास प्लांट ने बनाया, दैट इज इट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोला मैंने? प्लांट्स ने एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में, फॉर एग्जांपल एक साल में, मान लेते हैं एक साल में, ठीक है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, प्लांट्स ने कितना बायोमास बनाया, वो कहलाई जाएगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गया? तो देखिए पहले हमने क्या देखा, प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, फिर हमने देखा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो लिखेंगे इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज defined as the amount of biomass, it is defined as the amount of biomass or organic matter produced over सुनो ऐसे लिखो, produced per unit area, ऐसे लिखो produced per unit area over a period of time by plants during बताओ भाई, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लिखेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लिखेंगे इसमें प्राथमिक उत्पादकता, लिखेंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण के समय पादप जगत द्वारा एक विशिष्ट क्षेत्रफल में एक विशेष समय में जितना बायोमास का निर्माण होता है, उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। कितना बना? इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं इनडायरेक्टली, ठीक है? अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अब मैं वो जानना चाहता हूं कि कितना तुम सोच रहे हो। मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, इस तरह से जो है ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, क्वेश्चन आया तुम्हारे एग्जाम में, यूपीएससी पूछते हैं, सपोज इफ वी इंक्रीज द लैटिट्यूड, अगर हम अक्षांशों को बढ़ा देते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है ना, तो अगर हम लैटिट्यूड को बढ़ा देंगे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑप्शन 1, घटेगी, उतनी रहेगी, या चौथा मेनू की पता है? घटेगी। क्यों घटेगी पहले मुझे बताओ। सनलाइट कम मिल रही है, समझ में आ गया? ठीक है, सनलाइट कम मिलेगी और जो है साथ में क्या होगा, हम देखेंगे कि जो है प्रेसिपिटेशन भी कम हो जाएगी, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन देखी जाती है, इक्वेटर पे इस तरफ अगल बगल, मेरी बात समझ, वहां लगभग पूरे साल भर और लगभग हर दिन वहां पर छुटपुट बारिश चलती रहती है। और हम देखेंगे इंसोलेशन वहां है, इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन वहां है, इसलिए हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वेटोरियल रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा देखी जाती है। सुनो, अब अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहां ज्यादा होगी? जहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। मुझे बात तुम समझ आ गई? सुनो, जैसे सपोज करो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, कि मतलब जितना बायोमास बना, अब मान लेते हैं सपोज
मैंने जो है इतना सा कटोरी में, जरा सी कटोरी में हमने जरा सा आलू मैश करके रखे हुए, ठीक है। अब कोई ऑर्गेनिज्म आएगा वो बोलेगा अच्छा ठीक है चलो खा के चले जाता हूँ, उसने खा दिया, क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बचेगा? नहीं बचा। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि कम है। अगर मान लेते हैं कि इतना पतीले भर के बना रखा है तो थोड़ा थोड़ा सब लोग खाएंगे, और हम देखते हैं कि पतीला जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसको कंज्यूम करने के लिए जो कंज्यूमर है, समझ में आ गया, वो ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। मेरी बात समझ आ गई? इसलिए हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, तभी तो ये हॉटस्पॉट्स होते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? सुने, हमेशा ध्यान देना, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतना अच्छा रहेगा इस अर्थ के लिए। ये नहीं कि प्लांट, सिंपल सी बात है, प्लांट ज्यादा है तो हमें ठंडा महसूस होगा, वो तो होगा ही होगा। प्लांट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान देना, उतना तुम भूखे नहीं मरोगे। समझ में आ गया? डेंस जंगल में, डेंस घना जंगल है, हजारों लाखों स्पीशीज सर्वाइव करती है और वो कभी भूखे नहीं मरती। मेरी बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इतनी तरह की चीजें हैं कि मतलब फूड चेन भयंकर ढंग से चल रही है। समझा रहे हैं? और जहां तुमने डिफोरेस्टेशन कर दिया भाई, तुमने जहां पर वो आलू जो है स्मैश करना बंद कर दिया, तो फिर ऑब्वियसली बात आ गई कौन कंज्यूम करेगा, उसको मिलेगा ही नहीं। मेरी बात तुमको समझ आ गई? सो फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, समझ आ गया? ठीक है, पेड़ लगने बहुत जरूरी है। अब शहरों में क्या था, पेड़ का मतलब घरों में उन्होंने जो है बोनसाई का प्लांट बो दिया, मनी प्लांट बो दिया, मनी आएगा। शहरों में ये होता है, जगह तो है नहीं, वो यहाँ पर एक छत पे बो दिया, मतलब जो है वो तुलसी का पेड़, समझ में आ गया? वहां पर तुमने बो दिया कैक्टस, और वो बेल में जो है तुमने वो नाड़ा वाड़ा बांध करके जो वो बेल वहां पर जा रही है तुम्हारी। इज इट क्लियर? अच्छा, 6 लोगों के लिए दिस इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बट वो नहीं है। समझ आ गया? मतलब क्या होता है, पेड़, क्योंकि ध्यान देना है, एक जो है बेल का पतला सा पौधा और एक पेड़, तो ऑब्वियसली बात है कि बायोमास कहां ज्यादा बन रहा है, पेड़ में बन रहा है, हजारों लाखों पत्ते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना? तो हम देखेंगे कि ज्यादा वहां पर फूड चेन चलेगी। इज इट क्लियर? तो ध्यान देना, हमेशा जहां पर जितनी ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वहां पर उतना वेल फेड होगा, मतलब अच्छा पेट भरा रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा होंगे। तुम हमेशा एक चीज ध्यान देना, जितने भी इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन हैं, समझ आ गया, वहां पर जो है लोगों की स्टेपल डाइट वेज है, वेजिटेरियन, मतलब नॉन वेज भी कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट वहां पर क्योंकि इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो क्या होते हैं, वेजिटेरियन वहां पर होना कोई बड़ी बात नहीं। और तुम देखना, जितनी कोल्ड कंट्रीज जा रही हैं, जितना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी घट रही है, उतना लोग नॉनवेज हैं। इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में हजारों तरह के प्लांट्स हैं, कई तरह की चीजें हैं, तो वो कंज्यूम कर रहे हैं। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज तो मतलब जो है हमें ज्यादा एफॉरेस्टेशन करना है कि करना चाहिए, या हम डिफॉरेस्टेशन ना करें, जितना है एटलीस्ट उतना रहने दें। समझ में आ गया? तो ये चीज है। तुम्हें पहली बात समझ कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, फिक्स्ड क्या पीरियड ऑफ टाइम में, एरिया में जितना बायोमास बना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब सुनो, बट ये जो टर्म है इट इज वेरी वेग। समझ में आ गया? ठीक है, इसको हम और अच्छे ढंग से डिफाइन करेंगे, तो उसमें लिखेंगे इसी में पॉइंट नंबर 2। टाइम बताओ कितना हो रहा है, पहले टाइम बताना कितना हो रहा है, दूसरी क्लास खा रहा हूँ है वो 13। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे उस पे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
अब सुनिए, ग्रॉस का मतलब ये है कि मोटा मोटा तौर पे कितना हुआ, मतलब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि मोटे मोटे तौर पे कितनी, इसका मतलब ये हुआ कि कितना बायोमास बन रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। सिंपल, समझ में आ गया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हमने बोल दिया, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कि मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितना बना, उसको हम बोल देंगे ग्रॉस। अब यहां पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि टाइम क्या है, कितना टाइम है, कितना एरिया है। सिंपल, जितना बना है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, दैट इज इट्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लिखेंगे इसमें, लिखें, it is the rate of production it is the rate of production of organic matter during photosynthesis. It is the rate of production of organic matter during photosynthesis. लिखेंगे, जिस दर से कार्बनिक पदार्थ का प्रकाश संश्लेषण के समय निर्माण होता है उसे, अरे ग्रॉस को क्या बोलते हैं? ग्रॉस, ग्रॉस, सकल, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। समय, क्या बोला मैंने? शुरू से बताओ। जिस दर से कार्बनिक पदार्थ का प्रकाश संश्लेषण के समय निर्माण होता है उसे सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, अब सुने, इसका मतलब ये हुआ आम भाषा में, जिस दर से मैंने आलू के पराठे बनाए, समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने जो है 1 घंटे में मैंने जो है 10 आलू के पराठे बना दिए ना। 10 आलू के पराठे मेरा क्या हो गया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब कौन बताएगा मुझे? नेट, नेट का मतलब, हाँ मतलब कैसे? 10 में से 10 आलू के पराठे थे, उसमें से मैंने कुछ खा भी लिए, अब जो बचा दैट इज नेट। समझ में आ गया? अच्छा सुनो, और यहां पर हम क्या बोले, ये नहीं बोलेंगे खा गए, रेस्पिरेशन के टाइम पे कितना यूज हुआ, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या कर रहा है? उस ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा से कन्वर्ट कर रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना है। समझ में आ गया? तो हम देखेंगे ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस हो रहा है, जितना प्रोड्यूस हुआ उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? रेस्पिरेशन लॉस। मतलब जो है रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो गया? यूज भी तो हो गया। अब जो बचा दैट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब सुने, लिखना नहीं है, इसका मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। रेस्पिरेशन लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हमारा हुआ। अच्छा सुनो, अब ये क्या होगा? ये जो बचा ये कौन कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, हम लोग। सो हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगी इट इज कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स। और सुने, और वो इसको कंज्यूम करके अपना बायोमास बनाएंगे, अपने बॉडी के हिसाब से बायोमास बनाएंगे। क्या बोला मैंने? बताओ। तुम गजनी हो गई बिल्कुल जो क्या बोला मैंने? यस यू एट द लास्ट। मैंने यही मैंने ये पूछा, क्या पूछा मैंने? कि ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना, ये तो पूछा मैंने कि क्या पूछा मैंने, ठीक है, कि यही बोला मैंने कि फिर से बता रहा हूं, ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बची इसको कौन कंज्यूम करेगा?
कंज्यूमर। और कंज्यूमर जो है क्या करेगा, इसको अपना बायोमास बनाएगा। प्लांट का अलग होगा, उसको वो अपने बायोमास में कन्वर्ट करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो है, अगर हम जो है ग्लाइकोजन बना रहे हैं, तो ध्यान देना, ग्लाइकोजन मुझे प्लांट से नहीं मिल रहा है। प्लांट से मुझे जो है, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, मुझे ग्लूकोज मिला था। उस ग्लूकोज को कन्वर्ट मैंने किसमें कर दिया? ग्लाइकोजन में कर दिया। मेरी बात समझ गई? और उस चीज को हम अब लिखाऊंगा मैं तुम्हें, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ आ गया? आगे जाकर के जो बनेगी, समझ आ गया, बायोमास बनेगा, दैट इज इट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ आ गया? ठीक है, यही पता तुम लोगों को क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तुमने इसको नोट कर लो, चलो उसको ठीक। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे? तुम लिखोगे इस पे? तुम लोग तो वैसे विद्वान लोग हो यार, तुम लोग तो जो है, ठीक है लिखेंगे इस पे। इट शुड बी नोटेड दैट, मैं तुम्हें फॉर्मुला वो नहीं लिखा, डेफिनेशन लिखेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट a considerable amount of biomass, it should be noted that a considerable amount of biomass is consumed by plants. Considerable amount of biomass is consumed by plants during respiration. During respiration. ठीक है, लिखें। ध्यातव्य है कि कुछ बायोमास श्वसन प्रक्रिया में, कुछ बायोमास श्वसन प्रक्रिया में पादप जगत द्वारा उपयोग किया जाता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो मुझे बता, वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, जीपीपी की, एनपीपी की? जीपीपी। तो लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जीपीपी इज हायर देन एनपीपी। इसीलिए जीपीपी का मान एनपीपी के मान से अधिक होता है। समझ आ गया? ऑब्वियसली बात है, ये रेस्पिरेशन हो रहा है। अच्छा, रेस्पिरेशन से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान देना, रेस्पिरेशन चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनको रेस्पिरेशन करना है। क्यों? क्योंकि उनको जिंदा रहना है। समझ आ गया? और रेस्पिरेशन में मुझे बताओ क्या कंज्यूम किया जाएगा? कौन सी गैस कंज्यूम की जाएगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंज्यूम की जाएगी, नहीं की जाएगी? सिंपल सी बात है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के क्या होगा? नहीं, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटेगा नहीं तो CO2H2 कहां से बनेंगे? तो कुछ लोग मैं देख रहा था, वो जो है गौ माता ऑक्सीजन देती है और ऑक्सीजन लेती भी है, तो वो जिंदा कैसे है? O2 भी कंज्यूम भी ले भी रही हो, तो सवाल ये कि ले क्यों रही है? कंज्यूम भी कर रही है, O2 भी दे रही। अगर कोई O2 दे रहा है तो वो प्लांट हो सकता है, लेकिन ध्यान देना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बट रेस्पिरेशन में तो रेस्पिरेशन में हम और प्लांट एक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी गेन कर रहे हैं, दोनों को ओटी की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग बोलते हैं पीपल का पेड़ सिर्फ O2 ही O2 देता है, लेता कुछ नहीं है। क्या क्या ऐसी बात, फालतू की बातों में नहीं आना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, साइंस अपनी जगह है। इज इट क्लियर? हाँ, माना तुम कुछ भी आना चाहो, क्योंकि प्लांट में अगर पत्ते बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस होगा, तब O2 रिलीज होगी। लेकिन क्योंकि प्लांट जिंदा है, जिंदा क्यों है? रेस्पिरेशन की वजह से तो जिंदा है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए O2 चाहिए ही चाहिए उसको। समझ आ गया? इज इट क्लियर? अच्छा, बस हम में उनमें फर्क क्या है? उसने आलू के पराठे बनाए और खाए, और हम बनाना नहीं जानते, हम सिर्फ खाना जानते हैं। कोई बना के चला गया, हम खिड़की से कूद के आए
उसके आलू के पराठे जेब में रखे और इज इट क्लियर? ये चीज है। और तभी हम बोलते हैं हम उपभोक्ता हैं, हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब सुनिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आया? ऐसा नहीं होता है, वो तो वही है कि गाय भी जो है O2 बिल्कुल रिलीज कर रही हो ऐसा नहीं है। सुने, हम देखते हैं कि रेट ऑफ, जो सुनो यहां पर हम बोल रहे हैं कि दर, किस दर से ऑक्सीजन छोड़ी जा रही है, मेरी बात समझ आ गई? तो हाँ, कुछ प्लांट्स में देखते हैं हम कि रेट ऑफ जो है ऑक्सीजन जो देता है वो ज्यादा देता है, बट ध्यान देना ऐसा नहीं है, कंजम्पशन सब में होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, और एक चीज और है, ये मत सोचना कि फोटोसिंथेसिस दिन में ही होगा, दिन में तो होगा ही होगा, रात में भी होगा। मेरी बात समझ गई? तो वहां पर हम देखेंगे कि वो फिर अलग टॉपिक हो गया तुम्हारा। इज इट क्लियर? बट हम देखेंगे वहां पर मतलब जो है रात में फोटोसिंथेसिस का जो दर होगी वो काफी हद तक घट जाती है, दिन में तो ऑब्वियसली बात है बहुत बढ़ जाती है। अब जैसे हम देखेंगे इक्वेटर पे जो सनशाइन ज्यादा है तो हम देखेंगे रेट बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे, हमेशा ध्यान देना, हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का रेट, रेस्पिरेशन का रेट। अब जैसे कि मैं ऐसा बिल्कुल लेटा हूं आराम से, आलू के पराठे खा करके मस्त, ठीक है, लमलेट हो रखा हूं ठीक है, तो ध्यान देना एनर्जी बन रही है, एनर्जी बनेगी, लेकिन ध्यान देना क्योंकि मैं लेटा हूं, मेरा फिजिकल वर्क कुछ है नहीं, तो क्या होगा कि एनर्जी जो बनेगी वो धीरे धीरे बनेगी। अब वही मैं अगर जो बिल्कुल हैवी बॉडी बिल्डिंग कर दूं, यहां भागूं, तो ध्यान देना मेरी सांस बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? ब्रीथिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए भागने के लिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मेरा रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ गया। ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा तो हम देखेंगे कि क्या होगा, मेरे मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो सारा ग्लूकोज किसमें, तुम्हारा जो एनर्जी में मतलब जो है कन्वर्ट हो गया, एटीपी में कन्वर्ट हो गया। तो हम देखेंगे यहां पर क्या हुआ, जब तुम भाग रहे हो रेस्पिरेशन की दर बढ़ गई। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? भागने में बढ़ जाएगी, लेटे हैं तो कम हो जाएगी। तभी तो हम बोलते हैं कि मतलब जो है अगर उसको मोटापा कम करना है वो जो भागे और उसको एक्सरसाइज करे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो जो स्टोर्ड मैटर है, ध्यान देना, स्टोर्ड मैटर है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा। सिंपल। समझ में आया? तो ये नहीं होता है कि मतलब कोई जो है कभी, ठीक है ना, हमेशा ऑक्सीजन और CO2 जिस हिसाब से कंज्यूम और, समझ में आ गया, लिए जाते हैं, हर स्पीशीज में अलग अलग होता है। मेरी बात मुझे समझ आ गई? ठीक है, तो ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई, नेट प्रोडक्टिविटी, हाँ ठीक है अच्छा, ग्रॉस ग्रॉस तो सिंपल कितना हुआ, ठीक है, प्लांट्स ने कितना बनाया, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये हुई। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, हम फिर आगे। अच्छा, कल सैटरडे है ना, तो हम क्या करेंगे कल जो है, हम जो हमारा कुछ छूटा हुआ था ज्योग्राफी में, है ना, कुछ ज्योग्राफी में छूटा हुआ है हमारा, तो उसको हम, तुम मसीह को देख लो, नहीं जा रहे हो कोई है सैटरडे? हाँ भाई, अगर तुम कल फ्री हो, ठीक है ना, अब बिजी हो तो फिर क्या बोला जाए, तो हम अपना जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ उसको हम कवर कर देंगे ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में छूटा हुआ हमारा। क्लियर? ठीक है, तो तुम मुझे मतलब जैसे भी होगा, क्या हो, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, कहीं जा रही हो उसका मतलब तुम वीकेंड पे, वीकेंड का वार हाँ भाई, जा रही हो तो फिर तब क्या बोला जाए, चली जाओ, से कुछ नहीं है ऐसे जो है अनबने मन से तो